बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 626 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जूफेन अपने मन में सोच रहा होता है। ऐसा लगता है कि जब डान किंगसन केव में घुसा और जब उसे सेक्रेड वेपन नहीं मिला तो उसे ऐसा लगा कि दोनों एग्जाल्टेड ने मिलकर उस सेक्रेड वेपन को वहाँ से हटा दिया है और इसीलिए इतने गुस्से में डान किंगसन ने इतनी भयानक फोर्स रिलीज की जिससे कि एग्जाल्टेड बाहर आए। लेकिन जब दोनों साइड्स आपस में मिलेंगी और उनको पता चलेगा कि मैंने सेक्रेड वेपन को चुरा लिया है, तब उस समय डान किंगसन और दोनों एग्जाल्टेड मुझसे डील करने के लिए आएंगे। लेकिन फिर से इस डेडली सिचुएशन में अभी भी एक चांस है, क्योंकि डान किंगसन और दोनों एग्जाल्टेड के बीच में अभी भी एक ग्रज है और अगर वो लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे और सीधा लड़ाई करेंगे तो उन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ेगी। अब मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि जो मैंने स्कीम बनाई है उसके अंदर ये तीनों ओल्ड फॉक्सेस फंस जाएं। लेकिन प्लीज़ ऐसा ना हो कि इन तीनों के बीच के ग्रजेस सॉल्व हो जाएं और इन लोगों में मास्टर डिसाइपल का बॉन्ड बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो सारा शक मेरे ऊपर आएगा और फिर मैं एक मुजरिम बन जाऊंगा। और हम लोग देखते हैं कि डान किंगसन ने एक स्ट्राइक लगाई होती है जिससे वहाँ की ज़मीन बीच में से फट गई होती है और डान किंगसन को उस केव के पास देखकर एग्जाल्टेड हाइडेन कहते हैं आखिर वो वहाँ पर कैसे पहुँचा। और हम लोगों ने तो इस साइड को छोड़ के सारी एंट्रेंस बंद कर दी थी, क्या वो हम लोगों के नाक के नीचे से वहाँ पर पहुँच गया। और फिर डान किंगसन उस स्क्रीन में से बोलता है मास्टर्स, मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ, क्या आप लोग मुझे देखने के लिए नहीं आएंगे। और वो इसी के साथ अपना दारू भी पी रहा होता है। डान किंगसन को दोनों एग्जाल्टेड को मास्टर कहता देखकर डिसाइपल्स कहते हैं क्या दोनों एग्जाल्टेड उसके मास्टर्स हैं। और फिर दोनों एग्जाल्टेड डान किंगसन के पास जाने के लिए एक पोर्टल खोलते हैं जिसे देखकर डिसाइपल्स चिल्लाते हुए कहते हैं उस बंदे ने दोनों एग्जाल्टेड को अपना मास्टर कहा, फिर भी वो एग्जाल्टेड के पास नहीं जा रहा है। और क्या वो ऐसा चाहता है कि दोनों एग्जाल्टेड उसके पास जाएं। और रुको, क्या इसका मतलब है कि एग्जाल्टेड के पास डिसाइपल्स हैं। लेकिन हमें तो ऐसा लगा था कि दोनों एग्जाल्टेड के पास सिर्फ एक ही डिसाइपल है और वो वेस्टरलैंड्स में सबसे बेस्ट है, डान किंगसन। डान किंगसन को देखकर फेरी सुई कहती हैं ये वही है जिसे जूफेन एक हिडन मास्टर बता रहा था। और यानमोत एक्साइटेड होते हुए कहता है वेस्टरलैंड्स में टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट की फाइट देखकर मज़ा आएगा और ये ट्रिप और भी वर्थ इट हो जाएगा। और जूफेन भी उन्हीं 3 लोगों की तरफ देख रहा होता है। और फिर जब दोनों एग्जाल्टेड डान किंगसन के पास आते हैं तब एग्जाल्टेड हाइडेन उससे कहते हैं सेन, क्या तुम अपने मास्टर्स को वेलकम नहीं करोगे। जिस पर डान किंगसन एक अजीब सा चेहरा बनाता है और उनसे कहता है ग्रीटिंग्स मास्टर, अगर आप अभी भी मुझे एक डिसाइपल की तरह देखते हैं तो। एग्जाल्टेड हाइडेन मुंह फुलाते हुए कहते हैं तुमने पिछली बार डबल ड्रैगन मैनर में बहुत ही बड़ा मेस खड़ा कर दिया था और उसी समय से तुम हम लोगों के डिसाइपल नहीं हो। एग्जाल्टेड की यह बात सुनकर डान किंगसन चिढ़ते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो आपने मेरी ग्रीटिंग्स क्यों एक्सेप्ट की। डान किंगसन को ऐसे बोलते हुए देखकर एग्जाल्टेड हाइडेन कहते हैं एक दिन एक मास्टर, एक दिन एक फादर, क्या हम लोगों ने तुम्हें नहीं सिखाया था। अगर हम लोग तुम्हें एक डिसाइपल की तरह नहीं देखते लेकिन तुम हम लोगों को एक मास्टर की तरह तो देख ही सकते हो। और तुम हम लोगों से मिलने पर हम लोगों को ग्रेट नहीं कर रहे, तुम तो और भी बिगड़ चुके हो। और फिर डान किंगसन एग्जाल्टेड हाइडेन का मजा लेते हुए कहता है मास्टर हाइडेन, आप पहले की तरह ही एक बेशरम हैं। जिस पर एग्जाल्टेड हाइडेन चिढ़ते हुए कहते हैं तुम अपने मास्टर से ऐसे बात कर रहे हो और तुम भी तो एक बेशरम ही हो। लेकिन मास्टर, ये सब तो आपने ही मुझे सिखाया है और आपके इसी सेमलेस स्टाइल के कारण मुझे आपकी आधी सो कॉल्ड इंटीग्रिटी मिली है। और फिर इस फ्रेंडली कन्वर्सेशन को एंड करते हुए एग्जाल्टेड बाइमी कहते हैं सेन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए। तो डान किंगसन बताता है मैं अपनी स्वॉर्ड लेने के लिए आया हूँ। एग्जाल्टेड बाइमी कहते हैं क्या वोल्टिंग स्वॉर्ड, अब ये तुम्हें बिलोंग नहीं करती तो हम लोग तुम्हें इसे वापस क्यों करें। तो डान किंगसन गुस्सा करते हुए कहता है क्या ये मुझे बिलोंग नहीं करती और आप ही लोगों ने कहा था कि जिस दिन मैं आप दोनों को हरा दूंगा मैं इसको इनहेरिट कर सकता हूँ, यानी कि ये स्वॉर्ड मेरी हो सकती है। जिस पर एग्जाल्टेड हाइडेन कहते हैं ये प्रॉमिस हम लोगों ने तब किया था जब तुम हमारे डिसाइपल थे और अब तुम हम लोगों के डिसाइपल नहीं हो, इसीलिए इस प्रॉमिस का अब कोई भी मान्य नहीं है। और फिर डान किंगसन दोनों एग्जाल्टेड की तरफ घूरता है और कहता है आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो स्वॉर्ड तो लेकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे उस स्वॉर्ड के लिए कुछ भी करना पड़े। और फिर वो इसी के साथ अपना एनर्जी रिलीज करता है
जिससे वहाँ के माउंटेन्स भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। डॉन किंगसन की इतनी टेरिफाइंग पावर को देखकर जूफेन अपने मन में सोचता है मॉर्टल डोमेन का पीक यानी कि जेनेसिस स्टेज। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि इथेरियल स्टेज के बाद सोल हार्मोनी स्टेज आता है और उसके बाद जेनेसिस स्टेज आता है। और फिर जब कोई जेनेसिस स्टेज पार कर लेता है तो सेक्रेट डोमेन में चला जाता है और फिर डॉन किंगसन अपने एनर्जी के साथ गोल्डन स्वॉर्ड्स बना लेता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। और फिर एग्जाल्टेड बाय मी डॉन किंगसन से पूछते हैं, सेन, इससे पहले हम लोग लड़े, मैं तुमसे कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ। जिस पर डॉन किंगसन कहता है, बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो। और फिर एग्जाल्टेड बाय मी उससे पूछते हैं, आखिर इतने साल बाद तुम ये स्वॉर्ड अभी क्यों लेने आ रहे हो? क्या तुम किसी स्ट्रॉन्ग से मिल गए हो या फिर तुम किसी प्लेस को रूल करना चाहते हो? मुझे एक रीज़न दो। डॉन किंगसन बोलते हुए कहता है, क्या मुझे इसे बताना ही पड़ेगा? तो एग्जाल्टेड बाय मी कहते हैं, क्योंकि अब तुम हम लोगों के डिसाइपल नहीं हो तो इसीलिए तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों ने तुम्हें सिखाया है कि किसी भी काम को करने से पहले तुम्हारे पास एक रीज़न होना चाहिए, चाहे ये काम गलत ही क्यों ना हो, और इससे तुम लॉस्ट फील नहीं करोगे। एग्जाल्टेड बाय मी की ये बात सुनकर डॉन किंगसन कहता है, टू बी ऑनेस्ट, 3 साल बाद मेरी एक लाइफ और डेथ फाइट होने वाली है सेंट्रल एरिया के उस ओल्ड फ्रीक से, और मैं श्योर हूँ कि अगर मुझे वेस्टरलैंड्स का ट्रेजर वाल्टिंग स्वॉर्ड मिल जाए तो मैं उससे जीत जाऊँगा। सेंट्रल एरिया का नाम सुनकर एग्जाल्टेड हाइरन अपना मुंह फाड़ते हुए कहते हैं, क्या सेंट्रल एरिया का स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का इनविंसिबल स्वॉर्ड? आखिर तुम उसके साथ कैसे भिड़ गए और उसके साथ तुम्हारा एक लाइफ और डेथ बैटल भी है? क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? और कमीने, तुम अब सोचते हो कि तुम इनविंसिबल हो चुके हो और तुम्हें लगता है कि वो फ्रीक, वो ऐसा कोई है जिससे तुम खेल सकते हो। और तुम्हें क्या लगता है, हम लोग 4 एरियाज मिलकर सेंट्रल एरिया को रजिस्ट कर रहे हैं, फिर भी हम लोग डिसएडवांटेज पर हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही इम्पल्सिव हो रहे हो और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि हम लोगों को पीछे कब हटना है। एग्जाल्टेड की इतनी लंबी स्पीच के बाद डॉन किंगसन कहता है, एग्जाल्टेड, मैंने आपको वेस्टरलैंड्स छोड़ने के पहले क्या बताया था? मैंने बताया था मैंने अपना पाथ ढूंढ लिया है। एग्जाल्टेड बाय मी उसको रोक कर कहते हैं, ऑफ कोर्स वो इस दुनिया में पीस लाना है। जिस पर डॉन किंगसन मुस्कुराते हुए कहता है, यह हम लोगों का होप था कि हम लोग एक बेहतर दुनिया बना सकें, लेकिन जब से वो मर गई मैं पागल हो गया और निराशा में डूब गया। लेकिन फिर मैंने अपने आप से सोचा कि पागल होने से जो पेन और हेट्रेड मिला, इससे अच्छा मैं वो चीज़ अचीव करूँगा जो वो चाहती थी। और इसीलिए मैं कुछ सदियों से एक ऐसा प्लेस बना रहा हूँ जहाँ पर सभी एरियाज़ के बीच एक स्वर्ग होगा। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो ओल्ड मॉन्स्टर इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और ये सब डॉन किंगसन बहुत ही गुस्से में बोल रहा होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।